कैंसर एक खतरनाक बीमारी। कैंसर क्या है? जब हमारे शरीर में कुछ सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो यह कैंसर की शुरुआत होती है। स्वस्थ कोशिकाओं की एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें नई कोशिका बनती है और पुरानी नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया में नई कोशिकाएं पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं क्योंकि वे नष्ट हो चुकी होती हैं। दरअसल कैंसर इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। डीएनए में परिवर्तन के कारण कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है जिससे शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। एक बार कैंसर होने के बाद यह पूरे शरीर में फैल सकता है। कैंसर कितनी घातक बीमारी है यह तो आप जानते ही होंगे। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। कुछ कैंसर की बीमारी शरीर में बहुत धीरे बढ़ते हैं, वहीं कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ज़्यादातर कैंसर शरीर के जिस हिस्से में होते हैं उसके नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट में होने वाले कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर कैंसर ट्यूमर बनाते हैं, लेकिन सभी ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि कैंसर के लक्षणों की सही समय पर पहचान और निदान से बेहतर और सफल इलाज में मदद मिल सकती है। दुर्भाग्यवश कैंसर के बहुत से लक्षणों का शुरुआत में पता नहीं चल पाता और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि डॉक्टर और एक्सपर्ट कैंसर के मामूली और हल्के लक्षणों पर भी बारीकी से नज़र रखने की सलाह देते हैं। आज हम आपको कैंसर के कुछ ऐसे शुरुआती लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको गलती से भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कैंसर का शुरुआती लक्षण: बेवजह वज़न कम होना। अगर आपका बिना किसी वजह से वज़न कम होता जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पिछले कुछ दिनों में आपका वज़न 10 पाउंड यानी 415 किलोग्राम या इससे अधिक वज़न कम हुआ है तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य मामलों में यह कैंसर का पहला संकेत हो सकता है। बुखार भी है कैंसर का लक्षण। मौसम में किसी तरह के बदलाव की वजह से बुखार होना आम बात है, जो कि जुखाम और फ्लू का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। यह लक्षण 2 या 3 दिन में ठीक भी हो जाता है, मगर आपको बार बार होने वाला बुखार संकेत देता है कि आप किसी तरह के कैंसर की चपेट में आने वाले हैं। कैंसर का बुखार ज़्यादातर रात में होता है। अगर आपको कोई संक्रमण है या अन्य लक्षण नहीं है और पसीने के साथ बुखार हो रहा है तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। दर्द होना: आपके शरीर में दर्द कई वजहों से हो सकता है और यह आराम करने या दवाई लेने पर ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है तो यह संकेत है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी चल रही है। कैंसर में दर्द कई वजहों से होता है, जैसे ट्यूमर जिससे शरीर के कई हिस्से में दबाव बनाता है और दर्द होता है। कैंसर रसायन जारी करता है जिससे दर्द होता है, जिस हिस्से में मेटास्टेसिस फैलना शुरू होता है। त्वचा का रंग या बनावट में परिवर्तन: त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह कई तरीकों से प्रभावित होती है। पीलिया: आँखों या उंगलियों का पीला होना एक लक्षण है जो संभावित संक्रमण या कैंसर का संकेत दे सकता है। पीलिया के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा पर होने वाले तिल मसों को हल्के में ना लें। इनसे किसी तरह का बदलाव जैसे बड़ा होना, फोफले पड़ना, बहुत सारे होना, रंग बदलना आदि महसूस होने पर डॉक्टर को दिखाएं। थकान होना: दिन भर काम करने के बाद होने वाली थकान आम है, लेकिन कैंसर की थकान एक अलग ही तरह की है। अगर आप पर्याप्त आराम करने के बाद भी हमेशा ऐसी थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं जो दूर नहीं हो रही है तो यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। दरअसल कैंसर शरीर में फैलने के लिए शरीर के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है और यही वजह है कि शरीर को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल रहे होते हैं और आप थका हुआ महसूस करते हैं। कैंसर से बचने के लिए खाएं ये सब्जियां।
बाज़ार में कई एंटी कैंसर ड्रग्स मौजूद हो गए हैं। ऐसे में यदि हम खाने में कुछ ऐसे सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करें जो कि कैंसर के सेल्स से लड़ने में हमारी मदद करें, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही सब्जियों और फलों के बारे में। अदरक। कैंसर ड्रग्स बनाने में भारी मात्रा में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। यह तेज़ गति से कैंसर सेल्स के साथ लड़ाई कर सकता है। इसके अलावा अदरक पेट संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है। ब्रोकली। ब्रोकली कोलिन और ब्लैडर कैंसर को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रोकली खाने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है। लहसुन। कैंसर जैसे रोग में लहसुन भी अहम भूमिका अदा करता है। लहसुन खाने से कैंसर होने की संभावना कम होती है। लहसुन कैंसर सेल्स की बढ़त को रोकता है। इसके अलावा लहसुन खाने से त्वचा संबंधी बीमारियां कम होती हैं। एवोकाडो। इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। यह फल खाने में कुछ खास नहीं होता है, पर इसके बहुत फ़ायदे हैं। यह शरीर से फैट हटाने में भी मदद करता है। अरबी। यह सब्जी भी कैंसर का रिस्क कम करने में कारगर पाई गई है। अरबी में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो कैंसर का रिस्क कम करते हैं। यह कैंसर वाली सेल्स के विकास को रोकती है, जिससे ट्यूमर का रिस्क कम होता है। अखरोट। अखरोट खाने से स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। इसके अलावा अखरोट में अधिक मात्रा में ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक को भी रोकने में संभव होता है। गाजर। गाजर प्रोस्टेट कैंसर के साथ साथ और कई कैंसर रोगों में दवाई का काम करता है। इसके अलावा गाजर आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी है। लौकी। घिया या लौकी वेट लॉस और डाइजेशन बढ़ाने वाली एक अच्छी सब्जी है, लेकिन इसके साथ ही लौकी का सेवन करने से कैंसर का भी रिस्क कम होता है। लौकी खाने से कीमो प्रिवेंटिव प्रभाव पड़ते हैं, जो कैंसर से आपको सुरक्षित रखते हैं। खासकर स्किन कैंसर से सुरक्षा देने के लिए लौकी का सेवन बहुत कारगर पाया गया है। इन बातों का ध्यान रखकर आप कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण महसूस होते हैं तो आप बिना देरी किए जांच कराएं। हमेशा हेल्थी चीज़ें जैसे फल सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। मेडिकल चेकअप कराते रहें। कैंसर सवाल ज़िंदगी का। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें।